जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन, इसको अंग्रेजी में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कहते हैं। देखिए, मात्रक और मापन में हम लोग पढ़ेंगे पहले भौतिक राशियाँ, यानी भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो देखिए, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लंबाई जो होता है क्या हो गया, भौतिक राशियाँ हो गया। जैसे मान लीजिए कि सेब का क्या हम लोग मापते हैं, तो द्रव्यमान मापते हैं, तो द्रव्यमान क्या हो गया जी, तो भौतिक राशियाँ हो गया। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी से हम लोग चलते हैं तो कहते हैं कि क्या है जी, तो इतना स्पीड से चल रहा है, यानी इतने चाल से चला रहे हैं, इतने वेग से चला रहे हैं। तो ये जो वेग हो गया, चाल हो गया, ये क्या हो गया, भौतिक राशियाँ हो गए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कह रहे हैं कितना बल लगा रहे हो, तो ये जो बल है ये क्या हो गया जी, ये भौतिक राशियाँ हो गए। आई होप कि भौतिक राशियाँ समझ में आया। ठीक है। ये देखिए, भौतिक राशियाँ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियाँ, एक आधारी राशियाँ होता है जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ जिसको अंग्रेजी में ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इन राशियों को मापने के लिए कोई ना कोई मानक माप होता है जिससे इनको मापते हैं। जैसे लंबाई को अगर मापना हो तो हम मीटर में भी माप सकते हैं, हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, हम फुट में भी माप सकते हैं उसको, या हम इंच में भी माप सकते हैं। तो जैसे मान लो द्रव्यमान को मापना है तो हम केजी में माप सकते हैं, क्विंटल में भी माप सकते हैं, उसको हम लोग ग्राम में भी माप सकते हैं। तो ये उसका क्या कहलाएगा जी, मात्रक कहलाएगा, यानी यूनिट्स कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट्स के डिफिनीशन याद कर लिए। क्या याद किए जी, तो किसी भी राशियों को मापने के लिए जिन मानक मापों को हम लोग उपयोग करते हैं उन्हें हम उस राशि का मात्रक कहते हैं, उन्हें हम उस क्वांटिटीज़ का यूनिट्स कहते हैं। जैसे लंबाई को मापना है, जैसे मान लीजिए कि हमको लंबाई मापना है, तो लंबाई के लिए यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं जी, तो लंबाई के लिए मीटर हो सकते हैं, लंबाई के लिए सेंटीमीटर हो सकते हैं, लंबाई के लिए फुट हो सकते हैं। ठीक है। ये सब क्या हो सकते हैं जी, लंबाई। जैसे मान लीजिए कि हमको द्रव्यमान मापना हो तो द्रव्यमान के लिए ग्राम हो सकते हैं, केजी हो सकता है, ये क्या है जी, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से समय के लिए सेकंड हो सकता है, घंटा हो सकता है, दिन हो सकता है, साल हो सकता है। ये क्या है, समय का मात्रक हो गया, यानी समय को हम दर्शाते हैं इस सब चीज़ों से। तो इसीलिए हम इसको समय का यूनिट्स कह सकते हैं, टाइम का यूनिट्स कह सकते हैं, टाइम का हम लोग मात्रक कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये मात्रक और ये भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहीं से आप लोग समझ जाइए कि यहीं से समझिए, जब आधारी राशियाँ है तो इसको जो जिस मानक माप से मापेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, तो आधारी मात्रक कहेंगे। और इसको मापने के लिए, व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिन मानक मापों की आवश्यकता होगी, इसका हम लोग उपयोग करेंगे, उस मात्रक को क्या कहेंगे जी, तो व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आधारी राशियाँ क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो देखिए, आधारी राशियाँ वैसी राशियाँ हैं जो स्वतंत्र होते हैं, यानी इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे लंबाई है तो लंबाई ही लिखाएगा, लंबाई है तो लंबाई ही लिखाएगा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान ही लिखाएगा, समय है तो समय ही लिखाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या है जी, तो ये स्वतंत्र हैं, इसको और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है लिखने के लिए। ठीक है। तो ऐसे कितने आधारी राशियां हैं, तो ऐसे 7 आधारी राशियां हैं। ठीक है।
ऐसे कितने आधारी राशियां हैं जी? तो 7 आधारी राशियां हैं। अब है कि व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए व्युत्पन्न राशियां वैसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हम लोग आधारी राशि की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं जी? आधारी राशि की। देखिए इसको मूल राशि भी कहते हैं। देखिए आधारी राशि का ही दूसरा नाम क्या है जी? तो मूल राशि भी नाम है इसका। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, मूल राशि का है चाहे आधारी राशि का है, आपको समझना है कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग जब भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग आधारी राशि या मूल राशि के रूप में ही व्यक्त करते हैं। जैसे आपको बता दें कि चाल अगर हमको लिखना हो, चाल, तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब देखिए दूरी क्या है? एक तरह का क्या लंबाई है, एक तरह का लंबाई है। तो लंबाई क्या हो गया? तो यहाँ लिख दिए लंबाई है जी। और समय क्या है? समय है। समय क्या है जी? तो समय है। तो देखिए ये और ये दोनों जो है, ये दोनों का दोनों क्या है? ये लंबाई और समय क्या है जी? आधारी राशि है। लंबाई और समय क्या है जी? आधारी राशि है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी हम व्युत्पन्न राशियाँ लिखते हैं तो उसमें हम मूल राशि को ही व्यक्त करते हैं। मूल राशियों के रूप में ही व्युत्पन्न राशि को व्यक्त किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशि में जैसे आपका हो सकता है, व्युत्पन्न राशि में देखिए व्युत्पन्न राशि में जैसे मान लीजिए चाल हो गया, वेग हो जाएगा, ठीक है, बल हो जाता, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि शक्ति हो जाता, दाब हो जाता, त्वरण हो जाता, ये सब क्या है जी? तो व्युत्पन्न राशि है। यानी इनको व्यक्त करने के लिए हमको आधारी राशि की हेल्प चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मात्रकों की या मापन की जो पद्धतियाँ होते हैं, यानी मेजरमेंट्स और यूनिट्स सिस्टम, यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स या मेजरमेंट आप कह सकते हैं। देखिए तो 3 तरह के सिस्टम हैं। एक तो है सीजीएस सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम और तीसरा है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये सीजीएस सिस्टम है, इसमें सी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या होता है जी? सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब होता है ग्राम। और एस का मतलब होता है सेकेंड, एस का क्या मतलब होता है जी? तो सेकेंड होता है, सेकेंड हो गया। ये ग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी? चलिए लिख देते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकेंड। यहाँ पर ये समझते हैं कि सेंटीमीटर क्या है जी? तो सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक हो गया। सेंटीमीटर किसका मात्रक हो गया? लंबाई का। ये ग्राम किसका मात्रक हो गया? द्रव्यमान का। और सेकेंड किसका मात्रक हो गया जी? तो समय का। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये क्या है? तो फुट है। ये क्या है जी? तो फुट है, यानी कि इसको हम कहेंगे फुट है। ये क्या है? सॉरी, ये फुट है। पाउंड है, पाउंड है और फिर सेकेंड है। ठीक है, ये देखिए फुट जो है लंबाई का है, पाउंड द्रव्यमान का है और सेकेंड क्या है? समय का मात्रक है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखिए एम से क्या होगा? तो एम से आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, के से आपका क्या हो जाएगा जी? तो किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम आप समझिए इसको। और एस से सेकेंड ही हो जाएगा।
देखिए मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है, लंबाई का हो गया MKS पद्धति में, और किलोग्राम द्रव्यमान का, और सेकंड समय का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपसे प्रश्न कभी कभी ये पूछ देता है कि बताइए कि मात्रकों की पद्धतियों में जो CGS, MKS और FPS में किस राशि का मात्रक सेम होता है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समय का जो मात्रक है वो तीनों में क्या है जी, तो सेम है, सेकंड, सेकंड और सेकंड। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि SI मात्रक क्या होता है। देखिए SI जो यूनिट होता है, SI यूनिट होता है यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसका जो सबसे पहले जो मान्यता मिला था SI यूनिट को 1971 में, कब मिला था जी, तो 1971 में मिला था। SI मात्रक को जो मान्यता प्राप्त हुआ था 1971 में प्राप्त हुआ था। हुआ ये था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, माप तौल विभाग के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें SI यूनिट को ये मान्यता दिया गया, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ, तो पेरिस में, याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, जिसमें SI यूनिट को मान्यता दिया गया था। ऐसा ये SI यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर वैज्ञानिकों को या वहाँ के निवासियों को जब भी अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता था राशियों के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में, तो हर जगह का अलग अलग यूनिट्स होने के कारण उनको समस्याएं होती थी, उनको बहुत सारी समस्याएं होती थी। इसी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग ने एक सम्मेलन रखा और वहाँ पर SI पद्धति को मान्यता दे दिया। अब प्रश्न आते हैं कि SI जो यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट किस पद्धति से मिलता जुलता है, तो हम आपको बता दें कि ये जो SI यूनिट है MKS जो पद्धति है इसी से मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है, क्योंकि SI यूनिट में भी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो भी चित्र दिया हुआ है ये SI यूनिट के ही हैं। तो यह एक तरफ लिखा हुआ है SI क्वांटिटीज यानी कि राशि लिखा हुआ है, एक तरफ यूनिट लिखा हुआ है, एक तरफ उसका सिंबल है यानी संकेत है, उसके बाद उसका बीमा है। बीमा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीमा क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए यहाँ पर आधारी राशि है, यानी हम आपको बता चुके हैं कि आधारी राशियों की संख्या 7 होती है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। लंबाई, द्रव्यमान, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, धारा है, विद्युत धारा कहेंगे, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दो जो है राशि संपूरक मात्रक इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो तरह के होते हैं, एक समतल कोण का होता है यानी कि प्लेन एंगल, और एक होता है ठोस कोण का होता है यानी सॉलिड एंगल, ठीक है। सबके यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का मुद्दा ये था कि SI जो यूनिट है वो किस पद्धति से, किस सिस्टम से मिलता जुलता है, तो आंसर जवाब होगा हमारा का MKS पद्धति से। क्यों, तो हमको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, और MKS में भी लंबाई का मात्रक क्या है जी, तो मीटर है। फिर द्रव्यमान का SI में किलोग्राम है, और यहाँ पर भी हम लोग देखे थे MKS में द्रव्यमान का जो मात्रक है क्या है, किलोग्राम है। समय का SI में देखिए सेकंड है, तो हमको देखे थे कि MKS में भी समय का SI यूनिट का होता है, सेकंड होता है। अतः हुआ ना ये SI यूनिट से मिलता जुलता, इसीलिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि SI यूनिट से मिलता जुलता कौन सा पद्धति है, तो आपको जवाब दे देना है कि MKS पद्धति है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आधारी जो राशियां हमारे साथ उनके मात्रक कौन कौन से हैं। तो लंबाई जो है इसका मात्रक क्या है जी, तो यहाँ पर दिखा गया है मीटर है, जिसका संकेत छोटा m से लिखते हैं, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको बड़ा के और छोटा जी लिखते हैं, ठीक है। समय का सेकंड होता है, इसको छोटा एस लिखते हैं। टेम्परेचर यानी तापमान का केल्विन होता है, इसको बड़ा के लिखते हैं, ठीक है। धारा का एम्पियर होता है, बड़ा एस से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, यानी कि सीडी से सूचित करते हैं। और पदार्थ के परिमाण का मात्रक जो होता है मोल होता है, जिसको MOL से सूचित करते हैं। आप लोग इस स्क्रीन पर नोटिस किए होंगे इस चित्र के माध्यम से कि किसी राशि का जो मात्रक है उसका जो सिंबल लिख रहे हैं, संकेत लिख रहे हैं, छोटा है और किसी का बड़ा है। चलिए इसका भी कारण है, इसी तरह से नहीं लिख दिया गया है। इसका कारण ये है, आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए जब भी किसी राशि का जो सिंबल लिखते हैं, मात्रक का जो सिंबल लिखते हैं, यूनिट्स का जो सिंबल लिखते हैं, अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर है तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर से होगा। जैसा कि एम्पियर है, जैसा कि केल्विन है, केल्विन वैज्ञानिक है, एम्पियर भी वैज्ञानिक है, इसीलिए उनके जो संकेत हैं वो कैपिटल लेटर से हैं, ठीक है। नीचे जो है स्टेरेडियन जो है वो ठोस कोण का है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है, और रेडियन जो है समतल कोण का यानी प्लेन एंगल का यूनिट है, ठीक है। रेडियन को RAD से सूचित करते हैं और स्टेरेडियन को SR से सूचित करते हैं। आई होप कि आपको ये सभी बातें बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ यूनिट्स लिख कर देखते हैं, ठीक है, कि आखिर हम लोग यूनिट्स लिखते कैसे हैं। देखिए अगर हमको लिखना हो चाल का यूनिट, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट किस तरह से लिखते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको चाल का यूनिट लिखना है, ठीक है, तो हमको याद है कि दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का हमको यूनिट पता होना चाहिए। दूरी क्या है, एक तरह का लंबाई है, तो लंबाई का यूनिट हमारे स्क्रीन पर सामने दिख रहा है मीटर होता है, तो हम लिख दिए m, ठीक है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है, तो एस लिख दिए। देखिए लेकिन ये इस तरह से लिखना गलत है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, जब भी कोई पूछे तो हम इस तरह से लिख कर नहीं दिखाएंगे उसको किस तरह से दिखाएंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड। इसका दूसरा भी तरीका है, क्या तरीका है जी, तो ये इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर और सेकेंड पर -1। देखिए ये घातांक करने में आपको जब मैथ का चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें घातांक करने एक चैप्टर आता है, उसमें बताया जाता है कि अगर बट्टा के नीचे किसी का पावर अगर 1 है तो जब बट्टा के ऊपर जाएगा तो उसका पावर जो होता है नेगेटिव हो जाता है, यानी -1 हो जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना होगा बल का, जैसे मान लीजिए हमको चाल हो गया, फिर बल का हमको लिखना होगा, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए द्रव्यमान का जो यूनिट होता है अभी बताएं क्या होता है जी, तो केजी होता है, ठीक है। अब देखिए त्वरण, तब कहिएगा त्वरण का नहीं पता है। देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अब बटा समय, वेग में परिवर्तन और बटा समय। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन अब बटा समय, त्वरण बराबर, तब वेग में परिवर्तन करिए यानी कि घटाइए या बढ़ाइए तो वेगे होगा। जैसे आम को काटेंगे तो आम ही आएगा, इसी तरह से वेग में परिवर्तन कीजिए, घटाइए बढ़ाइए वेग ही होगा। तो इसका क्या होता है, यूनिट का होता है तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और फिर देखिए और बट्टा में समय होता है तो फिर एक समय हो गया, यानी कि ये जो मीटर है ये नीचे जो है ये अगर पलटेगा तो इसमें गुना हो जाएगा, यानी हमारा जवाब क्या आएगा जी, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर त्वरण के जगह पर लिख देंगे मीटर और सेकेंड पर -2। क्यों? क्योंकि नीचे अभी बताएं कि बट्टा के नीचे अगर पावर 1 रहे तो ऊपर जाएगा निगेटिव, नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 2 निगेटिव। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब क्या हो गया जी, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, पर सेकेंड स्क्वायर अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए बल को हम लोग यूनिट से, बल का हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? न्यूटन लिखते हैं। ठीक है, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने बल का परिभाषा दिया, इसीलिए हम इनके नाम पर ही इसका यूनिट रख दिए, क्या? न्यूटन रख दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें जो अभी पढ़ाए हैं ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर।